स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिकोडर्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए कक्षा 6 से 8 में अप्रॉक्स 31,000 वैकेंसी और इसके अलावा पीजीटी यानी कक्षा 11 से 12 में अप्रॉक्स 2,000 वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी के प्रैक्टिस के लिए हम कंप्यूटर साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और एस्टेट में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा भी होगा, क्योंकि इसी चैनल में हम लोगों की कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीओए और सी लैंग्वेज की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। प्रत्येक वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। आज की वीडियो में हम लोग डीएसए यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बात करें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की, तो इससे आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से कवर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच डेटा स्ट्रक्चर्स आर कंसिडर्ड लीनियर, यानी कौन से डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग लीनियर कंसिडर करते हैं। ऑप्शन ए बाइनरी ट्री, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी स्टैक, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो पहले तो बात करें डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है हमारे कंप्यूटर में, उसमें हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे स्टोर करें, जिससे क्या हो कि हमको कम से कम स्पेस लगे और जब हम लोग वापस से इस डेटा को एक्सेस करें, जब हमको ज़रूरत हो, नीड हो, तो हमको कम से कम टाइम लगे डेटा को एक्सेस करने में। तो इसी को क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मेनली 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारा होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक हमारा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग एरे के बारे में पढ़ते हैं, स्टैक के बारे में पढ़ते हैं, क्यू के बारे में पढ़ते हैं और लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो इसमें हम लोग बेसिकली ट्री और ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ट्री और ग्राफ है ये हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं, और जो एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट है ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे स्टैक क्या होगा? करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट इन ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स को, डेटा को नॉन लीनियर रिलेशनशिप में स्टोर करता है। ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी एरे। तो ये तीनों के तीनों डेटा स्ट्रक्चर कैसे हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी डेटा को लीनियर फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो इनमें से हमारा क्या होगा? कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे यदि ट्री और ग्राफ का ऑप्शन होता तो वो हमारा करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या? हमारा ऑप्शन ई, हमारा नन ऑफ द एबव ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इंक्रिप्शन, ऑप्शन बी डिलीशन, ऑप्शन सी इंसर्शन। तो देखिए, जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ट्रावर्स कर सकते हैं, लेकिन इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, इनक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट बताना था, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि हमको बताना है कि एरे को हम लोग इनमें से कौन से बेस्ट वे में डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन ए, एरेज आर इम्यूटेबल। ऑप्शन बी, कंटेनर्स डेट स्टोर्स द एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स। ऑप्शन सी, द एरे इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, एरेज आर इम्यूटेबल, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एरेज जो हमारे हैं क्या है, म्यूटेबल होते हैं, यानी कि एरेज में यदि हमने एक बार कोई भी डेटा स्टोर करा दिया तो उस डेटा को हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, कंटेनर्स डेट स्टोर्स द एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एरे हमारा कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, जो सिमिलर टाइप्स के डेटा एलिमेंट को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या है, द एरे इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, ये तो गलत ही है, क्योंकि एरे हमारा कैसा है, डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा स्ट्रक्चर में भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर, यानी एरे जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका इनमें से कौन सा एक एडवांटेज है। ऑप्शन ए, एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड, तो ये तो गलत ही है, क्योंकि उसमें नहीं कर सकते, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज पूछता तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वन, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो एरे है, एरे में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और इसके अलावा इस इंडेक्स को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। 1 या जिस नंबर से भी स्टार्ट करना चाहें उस नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट का केस कुछ दिया नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे यदि 0 होता तो हमारा सही हो सकता था। तो हाँ, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एरे होता है, एरे में हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू किसी भी एलिमेंट को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में एक्सेस कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इजी होता है एलिमेंट को एक्सेस करना एरे में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। हमको बताना है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एट द एंड इन डायनेमिक एरे। तो जो डायनेमिक एरे होता है उसमें यदि हमको एंड में कोई एलिमेंट को स्टोर करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ऑप्शन ए, अब ये जो ओ बना है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ कंप्यूटर साइंस में ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो मैक्सिमम 1 होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या ओ एन लिखा है तो मतलब मैक्सिमम एन होगी, यानी कि जो एरे की साइज है उतनी होगी, या ऑप्शन सी, आइदर मैक्सिमम 1 और मैक्सिमम साइज ऑफ एरे यानी कि एन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम लोग डायनेमिक एरे में किसी एलिमेंट को एंड से इंसर्ट करते हैं तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, आइदर मैक्सिमम 1 होती है, या आइदर मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे के इक्विवेलेंट होती है। और जब हम लोग बात करते हैं किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की, है ना, जैसे कोई एरे है और एरे में हमारे एलिमेंट्स स्टोर हैं, तो किसी एलिमेंट को हमको इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। जब एक्सेस करते हैं तो मैक्सिमम 1 होती है, और जब स्टोर करना है और एंड से स्टोर करना है तो हमारी क्या होती है, आइदर 1 और आइदर साइज ऑफ द एरे। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। हमको बताना कि द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द
रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कौन है जिसमें हम लोग रियर से डेटा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और फ्रंट से क्या करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसमें ये होता है। इसीलिए जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। हमको बताना है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेस, यानी कि जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है कौन से प्रिंसिपल को यूज करता है, इंप्लीमेंट करता है। FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, या ऑप्शन सी LILO यानी लास्ट इन लास्ट आउट। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है, यूज करता है। यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले हम लोग इंसर्ट करेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में, वही एलिमेंट हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। और जब हम लोग बात करते हैं लीफो प्रिंसिपल की, लास्ट इन फर्स्ट आउट की, तो ये हमारा स्टैक में इंप्लीमेंट होता है, या स्टैक इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग सर्कुलर क्यू को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ऑप्शन ए एक्सेस द क्यू यूजिंग प्रायोरिटी, ऑप्शन बी अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ऑप्शन सी फॉलो द फीफो प्रिंसिपल। तो ऑप्शन सी तो ऑलरेडी करेक्ट है क्योंकि ये हमारा ये क्यू जो हमारा है वो फीफो प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। तो ऑप्शन ई सी तो हमारा यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये हमारा क्यू में ऑलरेडी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो जब हम लोग सर्कुलर क्यू का यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग की और ज्यादा मेमोरी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली बाद में भी पूछा गया है हमारे नेक्स्ट एग्जाम में। ये टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 3 में भी। क्या है क्वेश्चन? बताना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर अ सर्कुलर क्यू। फिर से वही क्वेश्चन है कि सर्कुलर क्यू के इंप्लीमेंट करने की क्या नीड है। ऑप्शन ए इजियर कंप्यूटेशन, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेड लीफो प्रिंसिपल इन क्यू, ऑप्शन सी इफेक्टिव यूजेस ऑफ मेमोरी। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी मेमोरी को हम लोग इफेक्टिवली यूज करने के लिए क्या करते हैं, सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? हमको बताना है कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमको बताना है कि सर्कुलर क्यू का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए रेक्टेंगल बफर, ऑप्शन बी स्क्वायर बफर, ऑप्शन सी रिंग बफर। तो क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो हमारा सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर क्यू को हम लोग रिंग बफर क्यू के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। उस आपके डाउट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।